गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का क्लास 10वीं का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शैलेश सिवान में। तो बच्चों, आइए अब क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं, ये बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध। देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ये थोड़ा सूत्र एक है, उसको जान लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ध्यान दो, सूत्र ये होता है, सूत्र देखिए ध्यान दीजिए, होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0। ये सूत्र है, ठीक है ना। और इसके कुछ फॉर्म्स होते हैं, इसके फॉर्म्स होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। इसका फॉर्म्स होता है, पहला फर्स्ट कंडीशन, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ये होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। दूसरा होता है, अब अगर बात करें, ये तो इसका हिंदी वर्जन हो गया, हिंदी वर्जन समझते हैं ना, मतलब हिंदी वर्जन। अगर इसको इंग्लिश में लिखना हो तो ध्यान दीजिए, इसका होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ठीक है। अब एक बात आती है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्यों हुआ? तो बहुपद के यदि शून्यक अल्फा और बीटा हो, याद रखिएगा, यदि किसी बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा हो तब इसका शून्य क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ये इसका, इसी का ये इंग्लिश वर्जन हो गया, ठीक है। अब देखो, अब मिलता हमको है सेकेंड मिलता है शून्यकों का गुणनफल। बाबू ध्यान दो, तो होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब इसका इंग्लिश वर्जन करते हैं तो होता है अल्फा इंटू बीटा बटे सी बाई ए, ये होता है, ठीक है। तो अब इन्हीं दो सूत्रों पर आपका जो एक एक्सरसाइज है, मतलब जो प्रश्नावली है 2.2 का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं अगला एक और थ्योरम बताता हूं। तो बच्चों, अब देखिए सूत्र 2 है, बस थोड़ा इसको याद रखना है। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कि क्या हो? शून्यक हो, मतलब अल्फा बीटा क्या हो? बहुपद के शून्यक हो, तब इसका जो फॉर्मूला मिलता है, तब इसका देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका एक फॉर्मूला जो मिलता है वह मिलता है, देखिए ध्यान दीजिए क्या मिलता है, होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूला पर ये आपका जो एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सब इसी थ्योरम पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा और एक्स प्लस बीटा, ऐसे हो जाएगा। फिर इसका गुणनखंड करेगा तो फिर एक फॉर्म में आता है, एक अचर पद होता है के को लेते हैं एक अचर पद, तो एक व्यापक हल में ये मिलता है। मतलब कि ये जो सूत्र 2 है, सूत्र 1 का व्यापक रूप है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी फॉर्मूला पर क्या करेंगे, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे और बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इंटरटेनिंग होने वाला है इस अध्याय में, इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में बहुत मजा आएगा। हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सबका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अब ये प्रश्नावली कितना है? प्रश्नावली है 2.2 और 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में और इस प्रश्नावली में, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। मैं अभी जस्ट कुछ देर पहले मैं आपको बताया था कि द्विघात बहुपद के शून्य क्या होते हैं, ठीक है। ज्ञात करना है और इसका जांच करना है कि जो शून्यक है वह उसके संबंध को स्थापित करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन जो फर्स्ट है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर, फर्स्ट सॉल्व कर रहा है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 8, यही ना है। क्या करना हमको है? शून्यकों के बीच के संबंध को स्थापित करना है।
मतलब कि जो शून्यक है उसके संबंध को आप स्थापित कीजिए, उसको हल कीजिए और उसको बताइए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत कुछ खास क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप पहले तो आप बहुपद का शून्यक ज्ञात करिए। देखिए बहुपद का शून्यक दो तरीकों से ज्ञात होता है, एक गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है, और दूसरा होता है इसको क्या कीजिए, एक फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब श्रीधराचार्य पर तोड़ लीजिए। तो हम लोग सिंपल फॉर्म में जांच करेंगे। पहले इसका फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ठीक है ना। देखो बाबू, फर्स्ट इंटू लास्ट करने का विधि होता है कि पहले से गुणा वाले, पहला का जो गुणा होगा वो लास्ट वाले पद से। तो इधर कोना में समझते हैं हम लोग हैं। देखिए एक्स स्क्वायर और गुणे के माइनस के 8, अब गुणा करें कितना होगा, माइनस के 8 एक्स स्क्वायर। वाह बाबू, इसका गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे के 2 गुणे के 2 और x गुणे के x, ठीक है ना, ऐसा गुणनखंड होगा, माइनस आगे लगा दीजिए। तो हमको देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट को ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर, ध्यान दे बाबू, क्या करने पर, जोड़ने या घटाने पर ये मध्य पद के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर बाबू, मध्य पद के बराबर होना चाहिए। और क्लास 9th में आप लोग गुणनखंड के बारे में अच्छी तरीका से पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन एक झलक इसको और दिखाते हैं, एक स्टार और लगाते हैं, इस क्वेश्चन को और खूबसूरत बनाते हैं। थोड़ा सा साइड में इसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। तो मैं फर्स्ट वाले के फंक्शन को हमने लास्ट वाले पद में गुणा किया। क्या किया बाबू, फर्स्ट वाले पद को लास्ट वाले पद में, फर्स्ट इंटू लास्ट माने प्रथम पद का गुणा लास्ट वाले पद से, ठीक है। तो अब इसका गुणा कर दिए तो हो गया माइनस के 8x स्क्वायर। अब माइनस के 8 स्क्वायर को गुणनखंड कर लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4 दूना के 8, x गुणे x माइनस के 8x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है कि अब इस टर्म को जोड़ने पर या घटाने पर, ध्यान दो बबुआ ध्यान दो, जोड़ने पर या घटाने पर मध्य पद के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर, मध्य पद के बराबर आना चाहिए। या तो आप जोड़िए या तो आप घटाइए, लेकिन मध्य पद के बराबर बिल्कुल आना चाहिए, तो आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करते हैं इसको, अब इसका तो हम फर्स्ट इंटू लास्ट कर लिया है ना। तो सेटिंग करते हैं, इसका सेटिंग करते हैं। तो हमको ऐसा हम करना है कि जोड़ने पर चाहे घटाने पर -2 आना चाहिए और गुणा करने पर माइनस के 8x स्क्वायर आना चाहिए। तो देखो 2 दूना के 4, 4x कर लेते हैं, प्लस के 4x और प्लस के 2x, 4 दूना के 8 और 4 में से 2 हो जाएगा माइनस के 2x, तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में। अब देखिए अब क्या करना है, अब ऐसा अंक कॉमन करना है। क्या करना है, ऐसा अंक कॉमन करना है जो दोनों में मौजूद हो। तो दोनों में क्या मौजूद है बाबू, x मौजूद है, तो कॉमन करते तो x कॉमन करेंगे तो x माइनस के 4। अब यहाँ से प्लस के 2 कॉमन करते हैं तो x माइनस के 4 बराबर के 0। मतलब ऐसा अंक कॉमन करना है जो दोनों में मौजूद हो, मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को देख लिए। अब ये 2 है तो ये 2 है तो उसको एक लिखेंगे x माइनस के 4 और एक ये x आइए प्लस का 2 लिख देंगे, ठीक है, बराबर के 0। अब देखिए x माइनस के 4 इक्वल टू 0, एक बार x बराबर कितने मिला हमको 4। अब यहाँ पर x प्लस के 2 इक्वल टू 0 तो x बराबर माइनस के 2, क्योंकि आप जानते हैं कि जब माइनस जाता है बराबर को उधर तो प्लस होता है और जब प्लस जाता है तो क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो x का 2 वैल्यू हुआ वो माइनस के 2 और 4। ये तो आपका आंसर हो गया, आ गया आंसर। लेकिन आप ये तो आंसर आ गया, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इसका जांच भी करिए कि क्या ये सही है। समझ में आ रहा है ना। तो आइए बाबू जांच कर लेते हैं, जांच करके भी देखते हैं। इसको हम जांच करते हैं कि टाइफाइड है कि क्या है, ठीक है ना। तो आइए जांच कर लेते हैं। देखिए पहला इक्वेशन क्या है यहाँ पर, देखिए x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 8, यही ना है। तो आप देखिए मैं बताया था आपको कि कोई भी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर bx प्लस c के रूप का होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है। तो देखिए अब a बराबर क्या होगा, a 1, b बराबर माइनस के 2 और c बराबर माइनस के 8। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गुरुजी ये कैसे लिख दिया आप, तो आइए यहाँ पे देखते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, लिखते हैं ना बाबू। तो जब x का जगह क्या है 1 है, x का जगह क्या है b है और c क्या है अचर पद है, तो इस फॉर्म को हम ऐसे लिखे हुए हैं। अब आ गया समझ में, अब आ गया, देखिए बिल्कुल आ गया होगा समझ में। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अभी फॉर्मूला में बताया आपको कि बताया मैं आपसे फॉर्मूला क्या करना है, आपको जांच करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या था कंडीशन, शून्यकों का योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बाई ए, ये न था। तो अल्फा प्लस बीटा, चूंकि अल्फा प्लस बीटा
देखिए अब जो वैल्यू मिला हुआ है हमको x का -2 और 4, ये लिखेंगे यहाँ पर माना कि इधर देखिए अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर के 4। अब इसमें पुट करिए तो अल्फा का मान -2 और बीटा का मान 4। चलिए माइनस, अब बी का मान कहाँ से है -2 और ए का मान कितना है 1। अब देखिए सॉरी मिस्टेक हो गया, इसका मान 4। अब 4 में से 2 जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 बराबर आ गया, आया ना। इसी प्रकार नंबर 2 क्या था बाबू, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो -2 अल्फा का मान है, बीटा का मान 4 और सी का मान कितना बाबू -8 है, ए का मान कितना है 1 है, तो -8 बराबर -8 आ गया। तो ये आपका जांच हुआ और ये आपका आंसर हुआ। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए बाबू अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, 2, ठीक है ना। 2 क्या कह रहा है कि 4s² माइनस के 4s + 1, ठीक है बाबू। चलो स्टार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट वाले फंक्शन को लास्ट वाले पद में गुणा करेंगे तो होगा 4s², इसको गुणनखंड करते हैं तो 4s² माइनस 2s + 1 = 0 आया। अब इसका कॉमन करेंगे 2s, तो 2s बचेगा -1 -1 कॉमन करेंगे 2s - 1 = 0। अब ये 2 है तो 1 लिखेंगे 2s - 1 और ये 2s - 1 = 0 हो जाएगा। अब 2s - 1 = 0 तो 2s बराबर क्या होगा 1, तो s बराबर 1/2 मिला। दूसरा सॉल्व करेंगे बिल्कुल सेम टू सेम, घबराने की बात नहीं है, सबको जड़ी मिलेगा बाबू। सो s बराबर कितना मिला हमको 1/2 गुणे 1/2 मिला कि नहीं मिला, आंसर तो यही हुआ। और जांच तो बतेबे कि आप लोग को जांच करने के लिए नहीं भरोसा है तो आइए जांच भी कर लेते हैं, तो जांच करते हैं। चलिए ठीक है, जांच दूसरा है 4s² माइनस के 4s प्लस के 1, तो इसका जांच करेंगे तो लिखेंगे माना कि अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। अब a का मान कितना है 4, b का मान -4 और c का मान 1, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a पहला सूत्र होता था, तो 1/2 और बीटा का मान 1/2 माइनस b का मान कितना बबुआ यहाँ पर ध्यान दीजिए, b का मान कितना -4 और a का मान कितना बाबू यहाँ +4, इसका एलसीएम करेंगे तो 1 + 1/2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा 2/2 और 4/4, ये कट गया 1 बराबर 1। पहला मिला ना, बिल्कुल मिला। दूसरा भी साबित कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा c/a। चलिए बाबू c/a, तो अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान 1/2, c का मान कितना है तो यहाँ पर 1 है और a का मान कितना है तो 4 है, तो 1/4 बराबर 1/4 हुआ कि नहीं हुआ। सॉरी ये जांच हो गया आपका, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब इसी पर आप लोग इसको तो नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चंस देखते हैं, थर्ड क्वेश्चंस। देखिए थर्ड जो क्वेश्चंस है इसको भी देख लेते हैं बाबू। अब सिर्फ सॉल्यूशन करते हैं, जांच करने का विधि तो आप लोग को आ ही गया होगा, आया है ना, बिल्कुल आया होगा। तो ये देखते हैं 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 ही है ना, बिल्कुल 3 है। देखो बाबू क्या करना है, इसमें गुणा करते हैं तो 6² 9x + 2x माइनस 3 = 0, 36 18 होता है और 9x में से 2x जाकर माइनस के 7x, 9 दूना के 18। चलिए कॉमन करते हैं, इसमें से 3 कॉमन करते 3x, तो 3 दूना के 6 और 3 3 के 9, एक कॉमन करेंगे तो 2x माइनस के 3 = 0 है, 3 है। अब 2x माइनस के 3 3x प्लस के 1 = 0, यानी 2x माइनस के 3 = 0, तो 2x बराबर कितना मिला 3, x का मान 3/2। अब 3x + 1 = 0 -1, x का मान -1/3, तो बबुआ हमको मिला ना ये मान, x का 2 मान -1/3 और 3/2, ये आंसर हुआ। चेक कर लीजिएगा आप लोग, बिल्कुल आंसर होगा। और जांच तो सिखा दिए कि जांच कैसे होता है। चलिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 कह रहा है कि 4u² + 8u, बिल्कुल छूमंतर, एकदम मजा आएगा, एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए सोचिए 4u² है और प्लस के 8u है, क्या करें, ये 3 को पद में तो नहीं है, ये 3 पद में नहीं है, मतलब 3 पद समझते हैं ना, a² bx + c के रूप में तो नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन क्या करेंगे इसको, सोचिए
इसमें से हम क्या करते हैं 4u कॉमन करते हैं तो u बचेगा और 4 दूना के 8 इक्वल टू 0। अब 4u बराबर के 0 तो u बराबर 0 बटे के 4 तो u का मान कितना मिला हमको एगो 0। u प्लस 2 इक्वल टू 0 उधर भेजेंगे तो माइनस के 2। तो बबुआ याद रखिए u का मान माइनस के 2 और 0 ये क्या हुआ, यही आपका आंसर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। बहुत ही तो और इजी है, एकदम बिल्कुल इजी है, इसमें तो घबराने की बात ही नहीं है। देखिए एकदम इजी है। एक काम कीजिए, इसको का उधर 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 ढकेल दीजिए, उधर ढकेलिए इसको तो ये हो जाएगा 15। अब टी स्क्वायर बार रूट ओवर 15 आप पढ़े हैं कि प्लस माइनस होता है ना, जब संख्या को वर्ग करते हैं तो बिल्कुल होता है। तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, एक बार इसको क्या करिएगा, ये टी बराबर होगा रूट प्लस माइनस के 15, तो एक बार प्लस वाला वैल्यू ले लीजिएगा और एक बार माइनस वाला वैल्यू ले लीजिएगा, यही क्या होगा आंसर। अब ये लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं इसी पर, 3x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4, ठीक है। चलिए देखते हैं, 4 3 12, 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि फर्स्ट वाले पद से लास्ट वाले पद में क्या करेंगे, गुणा करेंगे और दोनों का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद से उसको लिखेंगे। तो सोचिए क्या कॉमन करें, इसमें से हम x कॉमन करते हैं, 3x माइनस के 4 आप प्लस 1 कॉमन करेंगे, 3x माइनस के 4 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस के 4 और x प्लस के 1 इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x बराबर के 4, x बराबर के 4 बटे के 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस के 1, तो सो x का 2 मान माइनस के 1 और 4 बटे 3, ये आंसर हुआ। तो बाबू ये आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन सभी सॉल्व हो गया है, आप लोग इसको नोट करिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए बाबू ध्यान दो, अब ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1/4 माइनस 1 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। बहुपद दे दिया है, उसको शून्यकों का योग भी दिया है और गुणनफल भी दिया है, और आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बाबू बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जब शून्यक दिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए लिखेंगे इसको, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस 1/4 और तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस के 1, तो सो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ये एक्स स्क्वायर देखो बाबू इस मान कितना है 1/4, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस के 1 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर गुणा कर इसमें तो x बटे के 4 और प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल टू 0, एलसीएम कर लीजिए नीचे 1 रख एलसीएम करिए तो 4 हो जाएगा, हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस के x माइनस के 4 इक्वल टू 0, गुणा कराइएगा इसमें तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस के 4, ये हुआ, यही क्या हुआ आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यही है ना, रूट 2 और 1/3, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ से, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के रूट अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के रूट 2 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, तो सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है बाबू। अब इस फार्मूले में क्या करते हैं हम लोग है, इसके जगह पर कितना मान बाबू रूट 2 है इंटू एक्स और इसके जगह पर कितना है 1/3 इक्वल टू 0, हो जाएगा एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0। अब गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 रूट 2x 1/3 इक्वल टू 0, यानी 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा, ठीक है। ये से होता है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लें, आइए 3 भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्या कर रहा है, 0 और रूट 5, देखिएगा माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर रूट 5, ठीक है।
तो सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इसका मान कितना है 0 इंटू है, और इसका मान कितना है रूट के 5 बराबर के 0 होगा। एक्स स्क्वायर आज 0 में किसी भी अंक से गुणा करते तो क्या होता है बाबू 0 होता है, तो हो जाएगा माइनस के 0 और प्लस के रूट 5 इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस के रूट 5, ठीक है ना, यही क्या होगा बहुपद हो जाएगा ये, तो ये होता है, ठीक है ना। तो आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है। ऐसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस और बचा हुआ है, 2-3 के क्वेश्चंस और है, उसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखिए वो क्या कह रहा है, बिल्कुल इजी है, ये साफ कर लेते हैं हम, ठीक है, एकदम मज़ा आएगा। अब देखिए सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर करते हैं हम लोग 4। क्या बाबू 4। देखिए 1,1 लिखेंगे यहाँ से, माना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर इसका मान कितना 1 इंटू एक्स, इसका मान 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1, ये क्या हुआ वो, यही तो आंसर हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम बहुत मजा आ रहा है इसको सॉल्व करने में और इसको देखने में। आप लोग देखते रहिए और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल बस 2 फार्मूला याद हुआ, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देख लेते हैं, ठीक है। माना कि यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4, तो सो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू कितना बाबू माइनस के 1/4 इंटू एक्स, इसका वैल्यू कितना है 1/4 बराबर के 0 है कि नहीं। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा प्लस x/4 1/4 इक्वल टू 0। एलसीएम करेंगे तो 4 होगा, ये 4x स्क्वायर एक्स प्लस के 1 इक्वल टू 0, यानी 4x स्क्वायर एक्स प्लस 1, यही मिला आपको बहुपद। एक क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आप लोगों के लिए, बनाने के लिए बनाइए इसको, ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए हमको। अगर आपको नहीं आता है तो इस क्वेश्चन का एक और वीडियो बना के आपके मैं उसको अपलोड कर दूंगा, लेकिन सारे क्वेश्चन बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक ही सूत्र पर लग रहा है, तो मुझे विश्वास है कि आप लोग सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी तरीके से बना लेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।